Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, हम लोग बहुत केसेस में हमारे ज़िंदगी में जो बाधाएं पैदा होती है उसके लिए कुछ प्लैनेट्स को हमेशा जिम्मेदार ठहराते हैं। उनमें से है राहु, केतु और शनि। ये तीनों, कभी कभी मंगल भी आ जाता है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे ज़िंदगी के 60 to 70% जो बाधाएं पैदा होती है ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में, करियर में, मैरिड लाइफ में या प्रोफेशन या एडुकेशन, वो हर एक केसेस में ये राहु, केतु और शनि के अलावा भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। उसको कहते हैं बाधक प्लैनेट। हर एक लग्न के लिए बाधक अलग होता है और सबसे बड़ी बात है, ये बाधक हमेशा बाधक होता भी नहीं है। हमारे ही किसी कामों के कारण ये बाधक हमारे लाइफ में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं बाधक कैसे काम करते हैं। अगर आपका लग्न स्थिर प्रकृति की है, जैसे सिंह राशि स्थिर है, यानी जिसका सिंह लग्न है, वृषभ लग्न है, वृश्चिक लग्न है, तो उन लोगों के स्थिर लग्न होते हैं। इनके लिए 9th हाउस, नवम भाव बाधक होते हैं और नवम भाव के जो स्वामी हैं वो बाधक पति, यानी बाधा डालने वाला प्लैनेट। उसी तरीके से जिन लोगों का चर राशि होती है, लग्न जिसका चर राशि है, जैसे कर्क लग्न, तो इन लोगों के लिए 11th हाउस होता है बाधक और 11th हाउस का स्वामी होता है बाधक पति। और जिन लोगों के द्योतक राशि, जिन लोगों का लग्न है, जैसे कि कन्या लग्न हो गया, मीन लग्न हो गया, तो उन लोगों के लिए 7th हाउस होता है बाधक और 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो है बाधक पति। अब एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं ये बाधक कब हमारे ज़िंदगी में बाधा डालते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं सिंह राशि या सिंह लग्न। सिंह लग्न के लिए देखिए 9th हाउस बाधक है। अब सिंह लग्न के लिए चौथे और 9th, 4th और 9th दोनों के मालिक है मंगल, यानी मंगल केंद्र और कोण के स्वामी है, यानी राजयोग कारक है। तो वही मंगल बाधक भी है। ये कैसे हो गया? जो प्लैनेट राजयोग देने वाला है, राजा बनाने वाला, वो बाधक भी है। अजीब है ना? तो सिंह लग्न के लिए मंगल बाधक भी है। अब ये बाधक कहीं पर भी बैठा होगा, अगर अपने घर में बैठा है, यानी चौथे या 9th में बैठा है जिसका वो मालिक है, तो अच्छा है। लेकिन अगर किसी और जगह बैठा है, 10th हाउस में, 11th हाउस में, 3rd हाउस में, किसी भी घर में, तो बाधा तो वहाँ से आएगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सिंह लग्न के सारे लोगों के लिए मंगल हमेशा बाधा डालने वाला होगा? क्योंकि ये तो राजयोग कारक है, लग्नपति का फ्रेंड है, लग्नपति रवि है, उसका तो फ्रेंड है। तो क्या हमेशा ये बाधाएं पैदा करेगा? ऐसा जरूरी नहीं। गौर से देखिए 9th हाउस क्या होता है? धर्म का, गुरु का, पिता का भी है। 9th हाउस नॉर्मली हमारे ज़िंदगी में उच्च शिक्षा का होता है। जो उच्च शिक्षा गुरु से या गुरु के आशीर्वाद से मिलता है। हमारे ज़िंदगी में एक गुरु की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। गुरु स्वयं ईश्वर का रूप होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अगर गुरु का चरण मिल गया तो यमराज भी कुछ नहीं कर सकता। तो हम हमारे ज़िंदगी में, अगर सिंह लग्न के लोगों के लिए कह रहा हूँ, वो अपने ज़िंदगी में किसी भी वक्त, किसी भी समय पे, जाने अनजाने में, बिना किसी कारण या कई कारण हो भी सकता है, वो अपने गुरु को अगर दुख पहुँचा देता है। गुरु यानी जो सिखाने वाला, एक मेंटर जो हम लोगों को सब कुछ सिखाते हैं, लाइफ में कैसे चलना है, कैसे सब कुछ करना है। आज के ज़माने में गुरु टीचर या प्रोफेसर भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, पिता जैसा कोई आदमी भी हो सकता है। तो अगर हम उनको दुख पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, तो हमारा ये 9th हाउस के जो स्वामी है मंगल, वो बाधक प्लैनेट, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मंगल बाधक का रोल नहीं प्ले करेगा, मंगल बाधक नहीं होगा, मंगल राजयोग कारक ही होगा, कहीं पर भी बैठा रहे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, सिंह लग्न के लोग अपने ज़िंदगी के किसी भी वक्त पर, किसी भी समय पर गुरु का अपमान कर देते हैं। अपने शिक्षक का, अपने टीचर का, गुरु का अगर अपमान कर देते हैं, गुरु अगर मन ही मन दुखी होता है तो उनके मन से जो नेगेटिव वाइब्रेशन निकलता है वो श्राप की तरह काम करता है उस आदमी के लिए। और वो मंगल
जो कि राजयोग देने वाला था वो बाधक बन जाता है, यानी बाधा डालने वाला। उस समय वो बाधक एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये एक्टिवेट होकर क्या करेगा, जहाँ पर भी बैठा है बाधक वहाँ से बाधा आएगी। जैसे मान लेते हैं 9th लॉर्ड जो मंगल है सिंह लगने के लिए, वो 10th हाउस यानी प्रोफेशन के घर में बैठा है। तो ऐसे लोग अपने ज़िंदगी में चाहे कितना भी मेहनत कर ले, वो अपने प्रोफेशन या करियर को उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता जो वो चाहता है। और मंगल जैसा प्लैनेट है, यानी एकदम से टॉप पोजीशन पसंद होगा, और वो चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, लेकिन उस पोजीशन पे, अपने करियर के उस पोजीशन पे, उस बुलंदी पर कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मंगल उसके लिए बाधक का रोल प्ले करेगा। उसको इस लेवल पे अपने बाधक पति को नियंत्रण में रखने के लिए अपने गुरु के आशीर्वाद की ज़रूरत है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कन्या लग्न। जिन लोगों का लग्न कन्या है, वर्गो है, उन लोगों के लिए 7th हाउस बाधक है। अब 7th हाउस मैरिज या पार्टनरशिप का होता है, पार्टनरशिप बिजनेस का या लाइफ पार्टनर मैरिज का होता है। तो ये 7th हाउस मारक भी होता है, यानी कन्या लग्न के लिए 7th हाउस जो कि मीन राशि है, यानी 7th लॉर्ड बृहस्पति है। ये बृहस्पति जैसा शुभ प्लैनेट कन्या लग्न के लोगों के लिए मारक भी है और बाधक भी है। तो ये बाधक कब एक्टिवेट होगा, जब वो अपने ज़िंदगी में शादी करेगा, वो अपने ज़िंदगी में मैरिज जैसा एक पवित्र बंधन में आएगा। तो क्या कन्या लग्न के किसी लोगों को मैरिज करना नहीं चाहिए? ऐसी बात नहीं है। बाधक कब एक्टिवेट होगा, समझने की कोशिश कीजिए। बाधक एक्टिवेट होगा, बाधक कौन है? बृहस्पति है कन्या लग्न के लोगों के लिए। अब बाधक कहाँ बैठा है? अगर 7th हाउस में ही बैठा है तब तो ठीक है। तो 7th हाउस में ना बैठ के अगर वो अष्टम में बैठा है, चौथे में बैठा है, 5वें में, 3rd हाउस में, कहीं पर भी बैठा है, तो उस जगह से बाधा आने वाली है। उस जगह से हमारे ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जिसको हम रोक नहीं सकते। बृहस्पति जैसा शुभ प्लैनेट भी ऐसा रोल प्ले कर सकता है। तो मान लेते हैं कन्या लग्न के लोगों के लिए बृहस्पति जो कि सप्तम पति है वो 3rd हाउस में बैठा है। 3rd हाउस यानी कन्या, तुला, वृश्चिक, 3rd हाउस। तो वृश्चिक राशि में कन्या लग्न के किसी आदमी का 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति जाके बैठा है। बाधा 3rd हाउस से आएगी। 3rd हाउस कौन सा है? छोटे भाई बहन का होता है। घर किसका है? मंगल का, छोटे भाई बहन के कारक। तो ये आदमी अपने बचपन से लेके जब तक इसने शादी नहीं की, इसके भाई बहन के साथ रिश्ते अच्छे थे, परिवार के लोगों के साथ रिलेशन अच्छा था, सब इसके सहायक थे, हेल्पर थे। जैसे ही इसने मैरिज यानी शादी की, अपने ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर को लेके आया, अचानक ग्रेजुअली इसके ज़िंदगी में इसके भाई बहन, इसके परिवार के लोग, इसके आस पड़ोस के लोग, इसके वर्किंग प्लेस में इसके कलीग्स, सारे इसके दुश्मन बन गए। सब इसके पीठ पीछे छुरा फोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको मारने की, इसको दबाने की, इसको किसी भी तरह से बर्बाद करने की षड्यंत्र रचेंगे। अब देखिए, इसमें उस पार्टनर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये इसके कुंडली से आ रहा है। उसको लगेगा, उस आदमी को लगेगा कि भाई मेरे मैरिज के बाद ये हुआ तो मेरे लाइफ पार्टनर में कोई दोष है, ये मेरे लाइफ पार्टनर के कारण हो रहा है, ये उसके कारण नहीं हो रहा है। उसने अपने बाधक को एक्टिवेट किया है, 7th हाउस को एक्टिवेट कर दिया है मैरिज के बाद। इसीलिए जिसके साथ कोई दुश्मनी थी ही नहीं, भाई बहन के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ, अचानक से मैरिज के बाद ये सारे लोग उसके ज़िंदगी से या तो दूर हो जाएंगे या तो उसके दुश्मन बन जाएंगे। और 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में होने से ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है कन्या लग्न के लोगों के लिए, क्योंकि 3rd हाउस मंगल का है और कन्या लग्न के लोगों के लिए मंगल सबसे खराब प्लैनेट है, क्योंकि वो 3रे और 8वें घर का मालिक है और कन्या लग्न जो बुध है उसका शत्रु भी है। तो बृहस्पति कहीं और जाके अगर बैठा होता, अपने किसी फ्रेंड के घर में, रवि के घर में या अपने किसी फ्रेंड के घर में अगर बैठा होता, तो उतनी बाधाएं नहीं आती, नियंत्रण में ला सकते हैं। तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में? रेमेडी क्या होगी इसकी? ये पूरे चार्ट या कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। आप लोगों को कोई प्रश्न है या आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे साथ संपर्क में आप लोग आ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो इसमें देखिए, ये 7th हाउस का लॉर्ड आफ्टर मैरिज बाधक बन जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बाधक मार भी सकता है, जब वो 64th नवांश में
या 22 दृक्कान में रहता है। अब ये 64 नवांश और 22 दृक्कान क्या है, ये तो डिटेल्स कुंडली देखने के बाद पता चलता है कि नवांश कुंडली में ये बाधक पति कहाँ पे बैठा है उसके रिस्पेक्ट में, तो अब ये बाधक मारक भी बन जाएगा। तो हम हमारे ही किसी कामों के कारण हमारे ज़िंदगी में बाधक को एक्टिवेट कर देते हैं। तो बाधक को हम नियंत्रण में कैसे लाए ताकि वो बाधा ना पैदा करे, उसका रेमेडी क्या है। जैसे कन्या लग्न के लोगों के लिए बाधक एक्टिवेट ना हो जाए तो बिफोर मैरिज कुछ करना है, कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से हर एक लग्न के लिए एक बाधक होता है। हमेशा राहु केतु शनि इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, बाधक कोई और होता है और बाधक पति अपना रोल हमारे कामों के कारण एक्टिवेट कर देता है। आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया। और ज़्यादा बोलेंगे तो और भी लंबा हो जाएगा वीडियो, बाद में इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।